I got secrets that nobody knows. ताए तो यहाँ भी नहीं है। ताए, 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 ताए को क्या हुआ? ताए को बचाइए प्लीज। चिल्लाने से पेशेंट और ज्यादा घबरा जाएगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। डॉक्टर, मैं कैसे पेशेंस रखूं? मेरी वाइफ आईसीयू में है, उसकी हालत इतनी खराब है और आप कह रही हैं कि मैं पेशेंस रखूं? हाँ जानती हूँ और आपकी कंडीशन समझ भी सकती हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा तो आप सब्र रखिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। जंगकुक बहुत रो रहा था। जिमिन, अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ। देखो सब ठीक हो जाएगा। देखना यूंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। सच में मैं बहुत डर चुकी हूँ। मैंने सबको खोया है, लेकिन मैं अब यूंगी को नहीं खोना चाहती। एक मिनट, तुम बोल सकती हो? जिमिन, तुमने अभी बोला? हाँ? क्या मैं बोल सकती हूँ? शायद ये चिल्लाने की वजह से हो गया। आखिर मेरी आवाज वापस आ ही गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी आवाज वापस आ गई। और देखना, जब यूंगी को ये बात पता चलेगी ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। और देखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बस भरोसा रखो, ओके? हाँ, आपने सही कहा। वैसे आप ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता यूंगी बाद में आकर मुझे सुनाए। भाई, वैसे ताए कैसी है? क्या वो ठीक है? क्योंकि मैंने सुना कि ताए भी यहाँ पर एडमिट है। ताए? हाँ, वो ठीक है।
डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बस डॉक्टर गई है ना उसे चेक करने, वो ठीक हो जाएगी। भाई मैं जानती हूँ कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे संभाल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आप यकीन रखिए, ताई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम गॉड से प्रे करेंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। तुम फिक्र मत करो जिमन, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जिसने भी ये सब किया है ना, वो अब नहीं बचने वाला। जीजू, आप तो बहुत ही शांत पड़ गए हैं। आप ठीक है ना? आपने कुछ खाया? काफी टाइम हो गया है, आपने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं डोंगू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाकर खा सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर। नहीं जीजू, मुझे भूख नहीं लगी है। इनफैक्ट ये सब होने के बाद मेरी तो भूख मर गई है। मैं जानता हूँ, लेकिन खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक काम करो, तुम जाकर कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ओके? पर जीजू, आप ठीक है ना? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? एक बार मेरी तरफ देखिए। जीजू, आर यू ओके? जीजू, मैं जानता था आप ठीक नहीं है। प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं जानता हूँ दीदी की ऐसी हालत आप देख नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है। फिर डोंगू जंगकुक को संभालता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक खुद को संभालने लगता है और वो शांत हो जाता है। डोंगू, तुम अपनी दीदी के पास जाओ, मैं जा रहा हूँ योंगी के पास उसको देखने। ठीक है जीजू, मैं जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुद को संभालिएगा। इतना कहकर डोंगू वहाँ से चला जाता है अपनी दीदी के पास और जंगकुक योंगी के पास चला जाता है। खुद को क्या समझता है तू? हाँ, बीच में आ गया। मुझे क्यों बचाया तूने? क्यों आया तू बीच में? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत स्ट्रांग है, तू सब कुछ झेल लेगा? हाँ, देखा है अपनी हालत क्या कर ली है तूने? अब बोलता क्यों नहीं? बोल ना, क्यों बचाया मुझे? मेरी वजह से ऐसी हालत कर ली तूने। तुझे पता है तेरी वाइफ किस हाल में इस वक्त? तूने उसके बारे में भी नहीं सोचा? क्या लगता हूँ मैं तेरा, जो तूने मेरे लिए ये सब कर लिया? सिर्फ एक दोस्त ना, इनफैक्ट तू तो मुझे दोस्त भी नहीं मानता था, तो फिर ये सब क्यों? गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मॉम डैड को भी छीन लिया आपने और अब मेरी वाइफ की भी ऐसी हालत है। और मेरा ऐसा दोस्त जो मेरा सच्चा दोस्त था, उसको भी आपने इस हाल में कर दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ? योंगी, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिसने भी तेरी ये हालत की है ना, मैं उन लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। योंगी, तुम्हें पता है अब मैं बोल सकती हूँ। योंगी, मेरी आवाज सुनो। तुमने ही कहा था ना, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम लूं। अब मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ। योंगी, प्लीज उठ जाओ, प्लीज मुझसे बातें करो। मैं अपनी आवाज तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। योंगी, प्लीज उठ जाओ। योंगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. तू यहाँ पर? तू यहाँ करने क्या आया है? हाँ, मैं तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। अपना मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चला जा। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। सोंगयोन कहाँ पर है?
अबे साले, तू मरना चाहता है क्या? वो तो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तू उसके सामने चला गया ना तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। साले तेरी तो वो अपने आदमियों को लेकर अभी सामने ही गया है। आयु, एक बात बतानी है तुम्हें। जो भी बात करनी होगी हम बाद में करेंगे, पहले तुम खाना खा लो। बहुत देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है और इसमें बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलती है। क्या 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 सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है जे हो। देखना, अब की जब मेरी सैलरी आएगी ना तो मैं तुम्हें वो हर चीज दिलाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। ओके, हम शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और हम दोनों साथ में घूमेंगे। हाँ बिल्कुल, और धीरे धीरे करके मैं एक बड़ा घर ले लूंगा। उसके बाद हम दोनों वहीं पर रहेंगे खुशी खुशी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी और देखना आप बहुत कामयाब होंगे। हाँ बिल्कुल, पहले मैं एक जेल में रहता था। मेरे डैड के हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं बहुत फ्रीडम में रहता हूँ और तुम मेरा लकी चार्म हो और मेरा लकी चार्म आप हो। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना तब से ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई है जो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, क्योंकि मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे डैड से तुम्हें डैड का प्यार भी मिले। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद हमें माफ कर देंगे। मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगी क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ था। आयु प्लीज, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन इस गलती की वजह से आज हम दोनों बहुत खुश हैं और उम्मीद करता हूँ कि डैड हमारी खुशी देखकर हमें माफ कर देंगे। हाँ सही कहा। ठीक है, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों ही बैठकर डिनर करते हैं और दोनों ही रूम में चले जाते हैं। आयु, मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ। देखो, अगर तुम ना कहोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। परमिशन क्यों मांग रहे हैं आप? मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझ पर आपका पूरा हक है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं जानता था तुम ऐसा ही कोई जवाब दोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से कहो। अगर तुम्हारा आज मन नहीं है या फिर तुम मेरे साथ अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं नहीं करूँगा। अब ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो और ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा जेंटलमैन है। मैं तो आपके साथ पूरा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारी फैमिली आगे बढ़े। अरे बाप रे, तुम कहाँ से आ गए? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए मेरे पास। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करने के बाद बच जाएगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बके जा रहा है तू? हाँ मैं घटिया तो हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा तू है। खैर तू आ तो गया है, लेकिन तू जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुझे लगता है तू मुझे हरा पाएगा? ये तेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है जो तू यहाँ पर अकेला आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बुज़दिल होगा कि तू मेरा एक्सीडेंट करवाएगा। मुझे लगा था कि तू तो मेरे जैसा है, तू सामने से वार करेगा, लेकिन मैं गलत था। तू एक नंबर का कायर है। किसी ने तेरे सर पे मार दिया क्या जो तेरा दिमाग हिल गया है? मैं तेरा एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा? मैं तो तुझे अपने हाथों से मारना चाहता था। तेरा एक्सीडेंट करवाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तूने ही किया है, क्योंकि तू ही मुझे मारना चाहता था ना, तो इसलिए तूने मेरा एक्सीडेंट करवाया और तेरी वजह से आज यूंगी हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन? वो मनहूस शकल वाला? वैसे
अच्छा ही हुआ। मैंने तो नहीं किया ये सब, लेकिन जिसने भी किया है वो तो बड़ा दिमागदार है, इसीलिए तो उसने तेरा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन तू बच गया। क्यों बे साले, तुझे डर लग रहा है कि अगर तूने ये कबूल कर लिया कि ये सब तूने किया है तो मैं तुझे मार दूंगा? अगर तुझे इस बात का डर है ना, तो ये डर तो तेरा अभी भी पूरा होगा। तू मरेगा। मैंने कुछ नहीं किया साले, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो युंगी का हाल किया है ना, उससे बदतर हाल मैं तेरी करूंगा। पूरी जिंदगी तू बेड से उठ नहीं पाएगा। बचपन का दोस्त समझा था तुझे, इसीलिए तुझे छोड़ रहा था, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। अबे कमीने, मैंने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं बता देता। तेरे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, समझा तू? तू एक माफिया है, सच में तेरे दुश्मन नहीं है। हाँ, कहा ना नहीं। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं उस किमतियों को रास्ते से हटा दूंगी। बदला तो पूरा होकर रहेगा ना? अब तो छोड़ दे मुझे, मैंने नहीं किया। इसका मतलब उन दोनों ने, मैं उन दोनों को कैसे भूल गया? इतना कहकर जंगकुक सॉन्गयोन को छोड़ देता है।